राजरानी। सुबह सवेरे नींद खुलती है जब, तो मन कभी कभी तो बहुत खुश होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और कभी बहुत बेचैन, उदास, कुछ ना करने के लिए हो, जैसे जैसे मन में कोई उत्साह ही नहीं है, जैसे जीवन बिल्कुल नीरस हो गया है। वास्तव में यह सब नींद में, मन की तरंगों में, मन के भावों से निकलकर जो नए नए स्वप्न गढ़े जाते हैं, उन्हीं स्वप्नों का परिणाम होता है। सुबह उठो तो एकाएक लगता है सामने नया जीवन है, सामने उत्साह खड़ा नाच रहा है। उठो उठो, आगे बढ़ो, आज मुझे ये करना है। और कभी कभी पूरा बदन दुख रहा होता है, कुछ भी नहीं करना, जैसे जिंदगी है ही क्या, इस जिंदगी में क्या किया। अरे यह सब हमारे अपने मानसिक भावों का प्रतीक है। जैसे जैसे नए नए आयाम मिलते हैं, जैसे जैसे नए नए आइडियाज मिलते हैं, वैसे वैसे मन एक नई स्फूर्ति पाता है। और जब कुछ काम नहीं होता या कुछ भाव नहीं होते, तो मन निठल्ला, उदास, कुछ ना करने को, बस एक कोने में पड़े रहने को चाहता है। खैर, सुबह उठो, यह भाव तो एक तरफ, दूसरी तरफ कोई ना कोई याद भी आता है। अचानक बरसों पहले का कोई चेहरा याद हो आता है। कभी अचानक कल ही मिली हुई कोई बात याद आती है। वास्तव में जो बात जितनी ज्यादा आवश्यक होती है, उतनी जरूरत महसूस करता है मन उसे बार बार याद करने को। और जब कभी अचानक मन भागकर पीछे पहुंच जाता है, मीलों दूर, सालों दूर, कितने लाइट ईयर्स, एकाएक कभी बचपन का चेहरा याद आता है, कभी जवानी का, कभी किसी का बुढ़ापा। और आज सुबह सुबह उठा तो एकाएक याद आया एक शब्द, एक नाम, हांडा। हांडा? हांडा एक जाति है पंजाब की, लेकिन मुझे वो जाति याद नहीं आई। हांडा तो मेरे मस्तिष्क में सहेज के रखा हुआ एक शब्द, और उस शब्द के पीछे एक चेहरा, और उस चेहरे के पीछे छिपी ढेर सी कहानियां। हांडा से याद आया रमेश हांडा। आज वह जानी मानी हस्ती होगी, मैं नहीं जानता, सुना था किसी से वह करोड़पति है। हो सकता है करोड़ से भी ऊपर अरबपति। एकाएक इतनी बात सोचकर मैं मुस्कुरा पड़ा। वाह, क्या नियति है! जिस जननी ने जन्म दिया उसको, जिसे मां कहता था वो बचपन में, वो मां कहां है? कहां है उसकी मां? कौन थी वह? एक कहानी, पूरी कहानी एक फिल्म की तरह मेरे मस्तिष्क पर छा गई। अरे अरे अरे, यह तो उस राजरानी का बेटा है। ओ माय गॉड! ओहो, राजरानी? राजरानी कौन थी? राजरानी कौन? ओ गॉड, उसकी मां। अरे, एकाएक मैं बचपन में लौट गया। मुझे बाऊजी से सुनी बातें याद आने लगी। उन्होंने ही
सुनाई थी मुझे एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा कई सारे बेटों का बाप था, पर उस राजा को बेटों की परवरिश के साथ साथ इस बात का बहुत घमंड था उसे कि वह बहुत अमीर है। सब कुछ है उसके पास, दौलत उसके कदम चूमती है, शोहरत उसके कदम चूमती है। और ऐसे में उसका मन भटका। वह अपनी रानी के अलावा कई सारी पटरानियों के साथ स्वप्न महलों में घूमने लगा। तब उसे याद नहीं आया कि जैसा बाप वैसे ही संस्कार बच्चों को मिलते हैं। बाप ने तो 2-4 पटरानियां रख छोड़ी थी और बेटे यह सब देखकर अपने मन में सहेज कर रख लेते थे। यही संस्कार कि पैसा है, शोहरत है तो मौज मस्ती करने को कोई नहीं रोक सकता। और उस मौज मस्ती में सबसे पहले बेटा जवान हुआ, राम सिंह नाम बहुत अच्छा दिया था, राम भी और सिंह भी। और वह राम सिंह राजकाज में हाथ बटाने लगा अपने पिता का। बड़ा हुआ, पिता ने उसकी भी धूमधाम से शादी कर दी। और राम सिंह को तब लगा कि ब्याह के लाई हुई दुल्हन तो घूंघट की ओट में घर में ही रहनी चाहिए। घर की दुल्हन रानी का खिताब पाएगी। वह उसके दिन भर के कार्यकलापों के बीच में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में दिन भर घर से बाहर काम में व्यस्त राम सिंह को लगने लगा कि उसे किसी और की जरूरत है। वह जो उसकी गाड़ी में बैठकर उसकी बाहों के अंदर झूमकर उसे हरियाली भरे रास्तों की ओर ले जाए। घर की दुल्हन तो जैसे एक बेशकीमती हीरा है जिसे तिजोरी के अलावा बाहर कभी कभी निकाला जाता है। और बाहर बैठी औरत जो उसकी बाहों में दिन भर रहे, मौज मस्ती करता रहे, उसके सामने दुनिया की उसे परवाह ना हो, वह औरत कोई दूसरी होगी। और ऐसे में राम सिंह को मिली राज रानी, उसके ही दोस्त की पत्नी, जो शायद दौलत के ढेर से घबराकर घर से बाहर निकल आई थी। कभी नहीं सोचा राम सिंह ने कि उसका कोहिनूर का हीरा भी बाहर आ सकता है। लेकिन यह राजरानी तो बाहर आ गई। गाड़ी में बिठाकर राम सिंह उसे रोज दूर, घर से दूर, काम से दूर, किसी छोटे मोटे हरियाली भरे रास्तों की ओर घुमाने ले जाता। खूब मौज करता, मस्ती करता। और ऐसे में एक दिन राजरानी के पति यानी हांडा साहब को इसकी खबर लग ही गई। घर में 2 बच्चे थे, रमेश और दिनेश, पर राजरानी को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो लगने लगा था जैसे जेल में रहती है वह, और यहां राम सिंह के साथ वह स्वर्ग से सुंदर खुशियों भरे संसार में विचरना चाहती है। वह अब तक पिंजरे में तड़प रही थी, अब पिंजरे से बाहर आकर रहना चाहती है। और हुआ क्या? राम सिंह ने अपने पिता को आखिर कह दिया कि वह राजरानी को अपनी पटरानी बनाकर इसी घर में लाना चाहता है। पटरानी तक की बात तो शायद पिता के मन को बुरी नहीं लगी, पर उस पटरानी को घर में रानी के साथ वाले कमरे में लाकर बिठाने की बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। और उन्होंने उसे
चुप्पी से स्वीकृति दे दी और कहा वह दूसरी जगह जाकर उसके साथ रह सकता है। वाह, ऐसा पिता। घर में, समाज में शोर मच गया, बहुत शोर मचा। राम सिंह बिल्कुल नहीं घबराया और राजरानी तो अपनी इज्जत शायद छोड़ आई थी पीछे। औरत की इज्जत उसके पति, उसके घर और उसके बच्चों के बीच में जितनी हो सकती है, वह इज्जत उस औरत को कभी बाजार में हर किसी की बाहों का हार बनकर कभी नहीं मिल सकती, या फिर अपने सारे रिश्तों को छोड़कर एक नए रिश्ते की तलाश करती हुई औरत भी वह इज्जत कभी नहीं पा सकती। राजरानी को देखकर तो यही लगता है। राजरानी राम सिंह की रानी बनकर अपना घर छोड़कर आ गई। छोटा दिनेश गोदी में था, उसे भी साथ ले आई। वाह, राम सिंह को देखो, उसे भी अपने बच्चों से प्यारा वह दिनेश लगने लगा और दोनों उस छोटे बच्चे के साथ शहर के दूसरे कोने में रहने लगे। कभी हफ्ते 2 हफ्ते में राम सिंह को अपनी रानी की याद हो आती थी और वह जाकर उसे मिल आता था, लेकिन एक सीमा रेखा तय हो गई थी। उनकी मुलाकात घर के ड्राइंग रूम में ही होती थी। वक्त आगे बढ़ता गया। राम सिंह के छोटे भाई भी बड़े हो गए। भाई के लिए इज्जत शायद उनके मन से खत्म हो गई थी और ऐसे में दूसरे नंबर के भाई ने अपने पिता को एक दिन कह दिया, बंटवारा कर दीजिए, हम राम सिंह के साथ नहीं रह सकते। हम उसकी रंगरेलियों के बीच में अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। बंटवारा कर दीजिए, मेरा राजपाट अलग कर दीजिए, उसका राजपाट अलग कर दीजिए, छोटे को अलग दे दीजिए। हम सब अब इकट्ठे नहीं रह सकते। और उस राज के 3 टुकड़े आखिर हो ही गए। 2 भाई अलग अपने रास्ते पर चल दिए। राम सिंह अपने रास्ते पर चल दिया। उसने उस बंटवारे के बाद अपनी पहली पत्नी की तरफ झांक कर भी नहीं देखा, क्योंकि राजरानी भी उसे तब तक 2 बच्चे दे चुकी थी, दोनों लड़कियां उसके घर में हो गई। बहुत अजीब समय बहुत कुछ दिखाता है। समय रोज रोज नए नए भाव दिखाता है। वक्त के साथ साथ रंगरेलियां बढ़ती गई और राजपाट से दौलत दूर भागती गई और एक दिन आया, फाका पड़ने लगा। राजपाट सब छोड़ना पड़ा। गुमनामी जैसे आसपास रहने लगी। तब राजरानी का पहला पति आया, हांडा साहब। राजरानी अब भी छोड़ दो इसको। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास ही आ जाओ, क्योंकि तुमने जो मुझे 2 हीरे दिए थे, वो हीरे अब निखर रहे हैं। उनको अभी तक इस बात का गुमान नहीं है। यह भी छोटा है, वह भी छोटा है। इतने समझदार नहीं हुए अभी वे कि जान सके उनकी मां क्या गुल खिला चुकी है। छोड़ दो इसे, इनके भविष्य के लिए आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। लेकिन राजरानी, वो तो लगता था नई जिंदगी पाली है उसने। जब अब तक अच्छे दिन इसके साथ देखे हैं, तो बुरे दिन भी इसके साथ देखूंगी।
दो भाव थे राज रानी में। राज रानी और राम सिंह इस शहर से विदा होकर दूसरे दूर किसी छोटे शहर में जाकर बस गए। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं रहा था, गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। मैं बड़ा हुआ। एक दिन मैं किसी बड़े साहब को मिलने पहुंचा। दिवाली की शुभकामनाएं देने कार से उतर रहा था कि सामने देखा एक बुजुर्ग आदमी कार से उतरा। पिछला दरवाजा खोला। अरे ये क्या? यह ड्राइवर बड़ी पहचानी हुई शक्ल है। ओ माय गॉड, ये तो राम सिंह है। इसे मैं शायद बचपन में चाचा कहता था। ओ गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। ही इज राम सिंह। ओहो, पर वो क्या? वो तो मुझे नहीं पहचान सकता। मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं। 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। पीछे से एक साहब उतरे। राम सिंह ने भागकर डिक्की खोली, फ्रूट की टोकरी लेकर पीछे पीछे अपने साहब के चल दिया। मेरे ठिठके कदम भी पीछे पीछे। हमारी मंजिल शायद एक ही थी। मैं तो अंदर ड्राइंग रूम में बैठ गया और राम सिंह चुपचाप गर्दन नीची किए टोकरी रखकर बाहर चला गया। मैंने मुस्कुराकर उसके साहब की तरफ देखा। हम दोनों अजनबी थे। हम दोनों की आंखें मिली तो मेरी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। उसे आश्चर्य हुआ। राम सिंह तो तब तक जा चुका था। उसे आश्चर्य हुआ। बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मैं हंसते हुए बोला, हंस इसलिए रहा हूं कि वक्त कितना बदल जाता है। आप मुझसे 10-15 बरस बड़े होंगे। उसने कहा, हां, और जानते हैं, यह जो आपका ड्राइवर है शायद मुझसे 30 बरस बड़ा है, यानी आपसे भी 15 बरस बड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि 15 बरस पहले इसकी क्या पोजीशन थी? नहीं, 15 बरस पहले तो मैं भी छोटा सा आदमी था। मैंने तो 1 साल पहले ही इसे ड्राइवर रखा है। जानते हैं, ये मुझ और आप जैसे लोगों को नौकरी पर रखता था। कभी पूछना इससे किसका बेटा है ये। कभी याद भी आते हैं इसे अपने पिछले दिन। वह आदमी एकदम भौचक्का सा मुझे देखता रह गया। खैर, जिन साहब के घर हम गए थे वे आ गए। दिवाली की मुबारक देकर हम दोनों बाहर निकल आए। वह अभी अपनी कार तक नहीं पहुंचा था। मैंने उससे कहा, मैं और आप एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। यह बात अपने तक ही रखिएगा, इससे मत पूछिए। मैं समझ सकता हूं। यह कहकर वह अजनबी चला गया। मैं अपने रास्ते आ गया। घर आकर मैंने बाबूजी को बताया। देखो बाबूजी, आज मुझसे कौन मिला था। बताया उनको। सुनकर बहुत तकलीफ हुई उन्हें, पर क्या बोलते। वक्त रहते राम सिंह फिर एक दिन मुझे मिल गया और मैंने तब पूछा उससे, आप मुझे पहचानते हैं क्या? मेरे मुंह से आप सुनकर वह भौचक्का रह गया। मुझे आप कहने वाला
कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपको। नहीं जानते? कभी सोचा है आपने जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई आपकी? उसे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए कि उसे लगा कोई है ये अजनबी जिसे समझ रहा हूं, कोई जाना पहचाना है जो मेरे पिछले दिनों को जानता है। तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। पहले आप ये बताइए कि आप अब कहां रहते हैं? मैं गांधीनगर। गांधीनगर? अच्छा, बच्चे बड़े हो गए? यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्या हुआ? क्या बताऊं? मेरी बड़ी लड़की भाग गई। मेरी दूसरी लड़की इधर उधर डोलती फिरती है, ना पढ़ती है ना लिखती है। और बेटा? बेटा? बेटा कौन सा? वही जो आपकी पत्नी अपने साथ लाई थी। अरे तुम हो कौन जो मेरी इतनी छोटी छोटी बातें जानते हो? वह बेचैन हो उठा, मेरा परिचय जानने को बेताब हो उठा। अब छोड़िए भी, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं तो यही समझ लीजिए मैं भी रिश्ते में आपका बेटा लगता हूं। बेटा नहीं तो भाई, भतीजा, कुछ तो। तुम किसके बेटे हो? पहले मुझे ये बताइए, वो लड़का कहां गया? वो वापस अपने बाप के पास चला गया। वो जब बड़ा हुआ तो उसे एकाएक समझ आ गया कि ये क्या, मैं कहां रह रहा हूं, और वह चला गया। तो आप अब ड्राइवर हैं। कभी सोचा था आपने कि कभी आपके पास 1 दर्जन ड्राइवर होते थे? ये वक्त आपको क्यों आया? उसकी आंखें टपक पड़ी। तुम अपना परिचय तो दे दो। मेरा परिचय जानकर क्या करोगे? अभी तो जख्म कुरेदे हैं, वह घाव बन जाएंगे, उनसे खून रिसना शुरू हो जाएगा। मत पूछिए, वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। कहां से चले थे, कहां चलकर आ पहुंचे? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल और बीत गए, तब मुझे वह अजनबी मिल गया। राम सिंह अब उसका ड्राइवर नहीं था। उस अजनबी से पूछा, वो राम सिंह कहां है? वो आदमी जो आपका ड्राइवर था, वो कहां है? उसने देखा मेरी तरफ और बोला, न जाने कहां चला गया। उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हुआ? उसकी एक बेटी तो घर छोड़कर भाग गई थी। दूसरी ने वहीं गांधीनगर के मोहल्ले में किसी 3 व्हीलर स्कूटर ड्राइवर के साथ शादी कर ली। ड्राइवर ने एक दिन नशे की हालत में अपनी सास के ऊपर तेजाब फेंक दिया। सास भी मर गई, ड्राइवर जेल चला गया और वो बेटी भी न जाने कहां गांधीनगर की अंधेरी गलियों में गुम हो गई। और राम सिंह पागल होकर पागलखाने जा पहुंचा। ओ गॉड! बात शुरू की थी हांडा से और कहां की कहां आ गई। यह राज रानी मुझे भूलती नहीं। यह राज रानी
जो जननी थी। जननी, तू जननी बनकर मेरे मंदिर में देवी मां की तरह पूजी जाती है। तू जननी बनकर अगर अपने संस्कार अपने बच्चों में देती रहे तो तू देवी का दर्जा पाती है। और वही जननी अपने कर्तव्य को भूलकर केवल मौज मस्ती में मग्न हो जाए तो वो जननी कहां रह जाती है? वो जननी राजरानी बन जाती है।